हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा ये पढ़ा था किंगडम क्लासिफिकेशन, और हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो मेन बुक्स में जो किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है बेटा वो है RSV टेकर का। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ बेटा, इस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, तो इस टेबल को आपको समझ के देखना है। यहाँ पे मैं RSV टेकर की बात कर रहा हूँ, उसने जो जो अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किए थे उस हर बेस को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। उसने क्या क्या कैरेक्टर चूज किए थे, हर कैरेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे शुरू करें पहले। यहाँ पे उसने सबसे पहला प्रॉपर्टी लिया था बेटा जी यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहला वर्ड यूज किया था सेल स्ट्रक्चर टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द 5 किंगडम्स में। सबसे पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया बेटा वो क्या था यहाँ पे आपका सेल का स्ट्रक्चर। अब उसने इसमें क्या क्या देखा, उसने सबसे पहले बात करो बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में, इसमें एक बार डाल देता बेटा जी यहाँ पे टाइप ऑफ सेल। आप याद रखना उसने जो यूज किया वो क्या था, सेल स्ट्रक्चर था। उसमें क्या क्या देखा कि उस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो उसके भी यहाँ पे दो तरह की सेल बन जाती है बेटा जी, प्रोकैरियोटिक और बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक। तो उसके भी उसने क्या कहा टाइप ऑफ सेल के भी यहाँ पे कि मोनेरा जो है बेटा जी इट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। और बाकी सारे के सारे क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे यूकैरियोटिक 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 सेल। उसने अगला वर्ड बोला कि सेल के स्ट्रक्चर में व्हाट अबाउट सेल वॉल, व्हाट अबाउट सेल वॉल, सेल वॉल है भी या नहीं। तो किस किस में सेल वॉल उसकी बातें शुरू करते हैं। तो उसने कहा सेल वॉल प्रेजेंट। जब भी आप मोनेरा की बात करोगे उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बट अगर है तो किस चीज की बनी है। तो मैं कहूंगा इट इज नॉन सेलुलोजिक, मतलब वो सेलुलोज की नहीं बनी। तो फिर किस चीज की बनी है। तो मैं कहूंगा इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस में अमीनो एसिड। इन चीज की बनी है। याद करो, आपने नाम पढ़ा है बेटा जी पेप्टाइडो ग्लाइकेन। मैंने वर्ड बोला ग्लाइकेन, इट इज ए पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकेन किसका नाम बेटा जी, पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं ग्लाइकेन बेटा जी यहाँ पे। और पेप्टाइडो मतलब एक चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टाइडो वर्ड क्या है बेटा जब चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो कहते हैं नाम ही लिखा है पेप्टाइडो ग्लाइकेन। ये दो चीज से मिलकर बना है बेटा जी पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड से। ये सेलुलोज की बनी हुई नहीं है बेटा जी। अगले वर्ड में आते हैं यहाँ पे प्रोटिस्टा में क्या है। मैं कहूंगा यहाँ पे सेल वॉल may be present और absent। सेल वॉल यहां प्रेजेंट हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, बट इफ सेल वॉल प्रेजेंट, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो इट मस्ट बी मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो किसकी बनी होगी बेटा जी यहाँ पे सेलुलोज की बनी। चलिए व्हाट अबाउट फंगस। तो मैं कहूंगा सेल वॉल प्रेजेंट and made up of fungal cellulose, that is chitin। किसकी बनी बेटा जी chitin। chitin को हम बोलते हैं कि पॉलीसेकेराइड, और हम इसका नाम रखते हैं बेटा फंगल सेलुलोज। ये वो नहीं है जो प्लांट, ये दूसरा है बेटा जिसका नाम क्या है यहाँ पे chitin बेटा इज आल्सो ए पॉलीसेकेराइड। ओके, व्हाट अबाउट प्लांट। हम कहेंगे सेल वॉल प्रेजेंट and made up of cellulose। एनिमल के केस में सेल वॉल अपसेट। तो क्वेश्चन बन जाए अकॉर्डिंग टू RSV Whittaker classification, how many kingdom
सेल हैव द सेल वॉल। कितने किंगडम के सेल्स के पास सेल वॉल है? तो आप कहोगे 4 किंगडम में सेल वॉल दिखाई दे रही है हमें यहाँ पे। यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ एब्सेंट है। यहाँ में लिखा है मे बी और मे बी एब्सेंट, पर है तो सही ना, मतलब है तो बात करेंगे यहाँ पे। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए, हमने एक ऐसे टेबल को पढ़ लिया। चलिए अब वर्ड आता है हम बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में 2 बातें हो गई। हम बातें कर रहे थे पहले यहाँ पे अगले की वर्ड की रिप्रोडक्शन की रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम इनके बारे में अगर जाए तो उसको जरा देखिएगा। मैंने कहा ये मेनली एसेक्सुअल कैसे करता है बेटा जी? एसेक्सुअली करता है, एंड यहां पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बाई पेरेंटल होना जरूरी है, 2 पेरेंट का यूज होना जरूरी है, और गैमीट बने और गैमीट बन के फ्यूज करे तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे गैमीट बनना 2 पेरेंट का यूज होना ऐसा नहीं होगा। बट यस, यहाँ पे जीन ट्रांसफर होके यहाँ पे सेक्सुअल जैसा कुछ होता है, बट यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा जी? आपका एब्सेंट है। यहाँ पे अगर कोई रिप्रोडक्शन का तरीका है तो वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे एसेक्सुअल। चलिए व्हाट अबाउट प्रोटिस्ट मैं कहूंगा मेन रिप्रोडक्शन कैसा है बेटा जी? आपका यहाँ पे एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो प्रेजेंट। तो कोई पूछे आपसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गेट स्टार्टेड फ्रॉम द विच किंगडम, तो क्या कहोगे बेटा जी? यहाँ पे प्रोटिस्टा से दुनिया के इतिहास में आ गया बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फंगस की बातें करते हैं, कहेंगे ये भी मेनली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल से, बट यहां सेक्सुअल भी प्रेजेंट है, दोनों है बेटा जी। बातें करते हैं प्लांट में बेटा, तो हम कहते हैं यहां पे एसेक्सुअल रिड्यूस। ये रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे, यानी कि मैंने ये लिखा एब्सेंट है, बट बहुत ही कम है। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, बट कंपेरेटिव बहुत कम है बेटा जी। यहाँ पे जो मेन रिप्रोडक्शन बन गया मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यहां मैंने कहा भाई सेम बात आती है एसेक्सुअल हाईली रिड्यूस। मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे सर यहां आपने ऐसा क्यों लिखा? भाई हम अगर एनिमल किंगडम में लोअर की बात करें, पोरीफेरा, कोसेलेंटेट, उन सब की बातें करें, तो हमको दिखाई देता है सर वहां पे भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। बर्डिंग वगैरह बातें करते हो, आपको हाइड्रा वगैरह में बर्डिंग से होता है रिप्रोडक्शन, प्लेनरी रीजनेशन करके रिप्रोड्यूस करता है, ये पढ़ा है आप लोगों ने बेटा। तो मैं वही बात कर रहा हूं यहाँ पे एसेक्सुअल प्रेजेंट है, मैं उसे एब्सेंट नहीं कह सकता, बट मेन जो रिप्रोडक्शन तरीका है बेटा वो क्या है यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने एक टेबल बना दी यहाँ पे, इनमें मेनली क्या है एसेक्सुअल है और सेक्सुअल ट्रू सेक्सुअल एब्सेंट है। यहाँ पे मैंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार ओरिजिनेट होता है, बट मेन कौन है बेटा जी? यहाँ पे एसेक्सुअल। यहाँ पे दोनों है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है बेटा जी। यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है कि एसेक्सुअल रिड्यूस होना शुरू हो गया और मेन किसने ले ली जगह? यहाँ पे सेक्सुअल ने। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे मेन जो है वो आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल यहाँ हाईली रिड्यूस होता हुआ चला गया, मतलब लोअर एनिमल में है। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे, जब हायर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म जब आएंगे बेटा जी एनिमल किंगडम में, तो आपको दिखाई देगा वहां पे एसेक्सुअल एब्सेंट होता हुआ चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपको मैंने टेबल कुछ बनाकर दिखा। अगले वर्ड में चलते हैं।
रखते हैं, आपको इसी तरह से टेबल बनानी है, सेम ऐसी टेबल बनाना आप लोग, ताकि आपको चीजें याद रहे। थर्ड वर्ड पे आपका बेटा जी यहाँ पे, एंड थर्ड वर्ड लिया बेटा जी हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बॉडी बनी किस चीज से है, कैसी टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल्स है, क्या क्या चीजों की बातें करता हमने कहा यहाँ पे यूनिसेलुलर, एक ही सेल के होते हैं, मल्टी सेलुलर यहाँ पे नहीं होते। प्रोटिस्टा भी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे यूनिसेलुलर है। ठीक बात। व्हाट अबाउट फंगस, हमें कहते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। मैं कहूंगा लूज टिश्यू फॉर्मेशन हो गई बेटा, मतलब टिश्यू कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं बने बेटा, जहां पे हाँ लूजली टिश्यू मतलब लूजली सेल्स ने असम्बल होकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया तो टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पे लूज टिश्यू फॉर्मेशन, कॉम्पैक्ट टिश्यू नहीं है, लूजली टिश्यू है। अच्छा एक बात, हम यहाँ बातें कर रहे हैं मेन कैरेक्टर की, जैसे आपको दिखाई देगा सर ईस्ट तो यूनिसेलुलर, बिल्कुल बेटा, तो वो हमारे एक्सेप्शन केस बन जाएंगे। वो एक तो केस ऐसे बनेंगे बेटा जी, यहाँ पे मेनली वो कैसे है यहाँ पे मल्टी सेलुलर। प्लांट के दिखाई में देगा बेटा जी इट इज मल्टी सेलुलर। तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा बेटा जी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। याद करो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, मरिस्मेटिक ये सब टिश्यू है, बट अगर आप एक स्टेम को देखो तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू भी तो अरेंज हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। पर यहाँ टिश्यू और ऑर्गन तक की कहानी है बेटा। आप एनिमल में आओगे तो मैं कहूंगा यहाँ पे ये भी कैसे है बेटा जी आपके यहाँ पे मल्टी सेलुलर। और आपको यहाँ दिखाई देगा हमारा कुछ एनिमल के अंदर जैसे आपने पढ़ा है पोरीफेरा, वो कैसा है सेलुलर। उसके बाद सर हमें यहाँ पे दिखाई देगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू भी है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन भी है, एंड इवन यहाँ पे बेटा आपके यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी है। मतलब हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी की है तो किस किंगडम की बेटा जी यहाँ पे एनिमल किंगडम की। आपको दिखाई देगा यूनी यूनी मल्टी बना बट लूज टिश्यू बने यहाँ पे, या टिश्यू अच्छे से डेवलप हो गए और ऑर्गन बन गए, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम तक आ गया। मतलब आपको एक रेंज ऑफ द इवोल्यूशन दिखाई दे रही होगी। यस, सेल्स गेट इवॉल्व्ड, ऑर्गेनिजम्स गेट इवॉल्व्ड, टाइम बाय टाइम चीजें इवॉल्व होती जा रही है बेटा। ठीक बात है। चलिए अगले वर्ड में आ जाते हैं बेटा। अगले मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो 3 पॉइंट हो गए, मैं चौथे पॉइंट पे आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना बनाने का कैसा कैसा तरीका है उसकी बातें कर ले तो मैं कहूंगा इसके बारे में। यहां अगर हम बातें करते हैं मोनेरा के बारे में, मेनली हिट्रोट्रॉफिक। मेन क्या है बेटा यहाँ पे हिट्रोट्रॉफिक है, उसमें आपको दिखाई देगा पैरासिटिक है या फिर सेप्रोट्रॉफिक, मतलब डिग्रेड भी करता है, डिकम्पोजर का काम भी करता है और डिजीज कोज भी करता है, पैरासिटिक भी। हमने कहा मेनली यहाँ पे कैसा है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे मेन रिप्रोडक्शन का टाइप है यहाँ पे। अगला आता है बेटा जी यहाँ पे, बट मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ वो हिट्रो है यहाँ पे मुझे दिखाई देगा बेटा जी ऑटोट्रॉफिक भी मुझे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा जी? ऑटोट्रॉफिक भी दिखाई देगा। यहाँ मुझे 2 बार दिखाई देगी बेटा जी, यहाँ पे मुझे दिखाई देगा कीमोसिंथेसिस, मतलब केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बनाता दिखाई देगा मुझे यहाँ पे, और यहां मुझे दिखाई देगा बेटा जी फोटोसिंथेसिस। यहां मुझे दिखाई देगा फोटोसिंथेसिस। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर ऑटोट्रॉफिक भी मोड है और हिट्रो भी मोड है। हिट्रो के अंदर पैरासिटिक भी है और सेप्रोट्रॉफिक भी है। सर यहाँ पे कीमोसिंथेसिस भी है और फोटोसिंथेसिस भी है, मतलब एक वास्ट डाइवर्सिटी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मतलब आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन बन गया मोनेरा किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कहूंगा इट इज हाईली डाइवर्स, इट इज हाईली डाइवर्स। हिट्रो भी है तो ऑटो भी है, ऑटो के अंदर कीमो भी है तो फोटो भी है। सर यहाँ हिट्रो में पैरासिटिक भी है तो सेप्रोट्रॉफिक भी। देयर इज ए diversity, there is a diverse group of the organisms that have the different type of mode of nutrition, मतलब highly diverse group में आता है बेटा ये आपका।
ठीक है, न्यूट्रिशन के भी यहाँ पे ये हाईली डाइवर्स है। अगले वर्ड को समझो यहाँ पे, मैं कहूंगा व्हाट अबाउट प्रोटिस्टा, मैं कहूंगा यस प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा यहाँ पे हेट्रो है, और हेट्रो में दोनों बातें हैं, इट इज पैरासिटिक एज वेल एज बेटा जी यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे सर वो आपका यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक, एंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा होलोजोइक, एनिमल के जैसा प्रोटिस्टा भी दिखाई देगा बेटा जी, एंड आपको दिखाई देगा ओटो, और ओटो में दिखाई देगा ओनली आपको एक ही टाइप, कौन सा बेटा जी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ओनली दिखाई देगा फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे कीमोसिंथेसिस कभी नहीं होता है। याद रखना इस बात को, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम किसी को मानते हैं तो किसको मानते हैं, मोनेरा को मानते हैं बेटा जी, याद रखना इस बात को। अगले बड़े मानते हैं व्हाट अबाउट फंगस, तो मैं कहूंगा भाई फंगस का जो है वो मेनली हेट्रोट्रॉफिक है, फंगस में ऑटो अब्सेंट है, कैसा है बेटा हेट्रो, हेट्रो में दो बार दिखाई देगी सर, या तो वो होगा सेप्रोट्रॉफिक मतलब डिग्रेड करेगा चीजों को, या से वो क्या होगा यहाँ पे पैरासिटिक होगा, डिजीज कोज करने वाला होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट प्लांट, मैं कहूंगा प्लांट के अंदर बेटा जी एक ही होगा, वो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे दे आर ऑटोट्रॉफिक, एंड व्हाट अबाउट एनिमल, मैं कहूंगा एनिमल का जो होगा वो होगा बेटा यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक होगा, और उसका हेट्रोट्रॉफिक हमें दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे पैरासिटिक भी है, सेप्रो भी है, और होलोजोइक भी, तीनों तरह के। अगर हम बातें करते हैं लोअर में तो आपने सुना होगा डिजीज कोजिंग एनिमल भी है बेटा जी यहाँ पे, प्लेटिहेल्मिन्थेस में आपको डिजीज कोज करने वाले दिखाई देंगे, एस्केरिस वगैरह आपको दिखाई देंगी बातें बेटा जी यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा पैरासिटिक भी है, कुछ यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक भी काम करता है, कुछ यहाँ पे कैसे है बेटा जी होलोजोइक भी, पर मेन टाइप कैसा है बेटा यहाँ पे होलोजोइक है, और मैं कहूंगा हमारा मोड कैसा है बेटा यहाँ पे हेट्रो है। दोबारा वर्ड को देख लेते हैं, यहाँ हेट्रो और ऑटो दोनों है, बट मेन क्या है हेट्रो है, याद रखना मेन क्या हेट्रो है, मेनली हेट्रो है। हेट्रो में कौन सा पैरासिटिक एज वेल एज सेप्रोट्रॉफिक है, बट ऑटो भी प्रेजेंट है, कैसा कैसा कीमो भी है तो फोटो भी है। आपने कहा यहाँ पे सिर्फ फोटो ऑटो के तौर पे यहाँ पे, बट यहाँ पैरासिटिक भी और कैसे सेप्रोट्रॉफिक भी, इवन हमें यहाँ पे दिखाई देगा होलोजोइक भी आ गया इन द केस ऑफ द प्रोटोजोआ, जहां आप अमीबा को पढ़ते हो वहां पे बेटा जी आपका होलोजोइक भी आएगा। ये सब बात मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा किंगडम के बारे में, किस किंगडम के कैसे कैसे फीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यही चीजें हमारी आगे के आउटलाइन को तैयार कर देती हैं बेटा जी यहाँ पे। समझ में आई ये बात? आपने जो कहा विटेकर ने 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किए थे, मैंने देखो बेटा आपको 4 समझा दिए, मैंने आपको 4 समझा दिए। पांचवा आता है बेटा जी फाइलोजेनेटिक, पांचवा क्या आता है बेटा फाइलोजेनेटिक, अब हम उसकी बातें करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ तक की बात समझ में आती है बेटा, ये टेबल आपके मॉडल में अच्छे से बननी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आपको दिखाई देगा कि बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। इस उसने पांचवा जो दिया था वो क्या था, वो था बेटा जिसका फाइलोजेनेटिक्स, मतलब इवोल्यूशन के बिहाफ पे उसने एक लिंक सेट किया था पांचों किंगडम का, कि कौन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, उसने वो भी समझाने की कोशिश की थी, तो उसको भी समझिएगा बेटा। बड़ा स्टेटमेंट वहां पे क्या आते हैं उनको जरा समझना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको समझना बेटा। अब हम बातें करते हैं पांचवे बेस की बेटा, पांचवा जो उसकी हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखेगा भाई मैं इवोल्यूशन बनाता हूं, मैंने पहले मैंने लिख दी बेटा जी यहाँ पे, सबसे पहला प्रिमिटिव किंगडम जो आया उसका नाम है बेटा जी मोनेरा। क्या नाम उसका यहाँ पे मोनेरा, ठीक है। मोनेरा मुझे क्या दिखाई देता है, उस चीज को जरा समझ कर देखता हूँ यहाँ पे न्यूट्रिशन के बिहार पे। मुझे दिखाई देता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक। कौन पढ़ा है बेटा जी आप लोगों ने, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप क्या बोलते हो साइनोबैक्टीरियम, इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। क्या नाम बोला बेटा मैंने यहाँ पे साइनोबैक्टीरियम, ब्लू ग्रीन एल्गी कैसा है फोटोसिंथेटिक है। बैक्टीरिया बेटा वो आपका मोनेरा किंगडम में प्रेजेंट है,
ठीक बात है, ओके। मैंने यहाँ पे दिखाई देगा बेटा जी आपका यहाँ पे कीमोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, ओके। अगला वर्ड दिखाई देता है बेटा, ये आते हैं सल्फर बैक्टीरिया। इसमें कौन आते हैं बेटा आपके? सल्फर बैक्टीरिया, जो कीमोसिंथेसिस इन द नेचर, ओके। अगले वर्ड में आते हैं यहाँ पे, हमें दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक। हम तीन की बात करते हैं यहाँ पे, हमें फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे कीमोसिंथेसिस दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे पैरासिटिक भी दिखाई दे रहा है। इवन मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे, चलिए हम लिख देते उस वर्ड को भी, पैरासिटिक। यही मोड लिखा था मैं लास्ट टॉपिक में बेटा जी, किस चार तरह के यहाँ पे क्या मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब मैंने कहा मोनेरा जो है उसमें हम बातें करते हैं, वो यूनिसेलुलर है बेटा। कैसा? वो यूनिसेलुलर है। और टाइप ऑफ सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब समझो जरा पॉइंट को। अब अगर इवोल्यूशन हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तो आपने कहा सर यहां पे जो किंगडम आ गया उसका नाम है बेटा जी प्रोटिस्ट। बट इवोल्यूशन मुझे समझा के दिखाओ, कैसे मोनेरा से प्रोटिस्टा इवोल्व हुआ, कैसे मोनेरा से प्रोटिस्टा इवोल्व हुआ। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, समझ के देखो यहां पे कि जब मोनेरा से प्रोटिस्टा आया तो उसके पास ऑप्शन क्या था? या तो वो यूनिसेलुलर से क्या बन जाए बेटा जी यहाँ पे मल्टी सेलुलर बन जाए, या तो वो यहाँ यूनिसेलुलर से क्या बन जाए बेटा जी मल्टी सेलुलर बन जाता, या फिर क्या हो जाता प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन जाता। यही तो ऑप्शन था। तो मैंने कहा यहाँ पे ऑप्शन बन गया बेटा जी दे आर स्टिल यूनिसेलुलर। मैंने कहा ओके, मतलब सेल का नंबर तो नहीं बड़ा, अभी भी उसका बॉडी का डिजाइन जो है वो एक ही सेल का है, कोई बदलाव नहीं हुआ। इवोल्यूशन दिखाई नहीं दिया मुझे, ये भी यूनी है, ये भी यूनी है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा जी। और यहां पे जो आ गया वो क्या आ गया? यूकैरियोटिक सेल आ गया। मतलब इवोल्यूशन हो गया, अब प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बन गया? यूकैरियोटिक सेल बन गया। ओके, आप कहोगे सर कैसे, हाउ, प्रूव इट, हाउ? तो कहूंगे यस, समझते हैं। जरा समझिएगा, अगर यही फोटोसिंथेटिक इवोल्व हुआ होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल, इससे अगर इवोल्यूशन हुआ होगा, इससे कोई और नई चीज बनी होगी तो मुझे दिखाई दिया यहाँ? मैं कहूंगा बिल्कुल मुझे यहाँ दिखाई दिया बेटा। कौन दिखाई दिया मुझे? यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेटा जी, यहाँ पे आपको डायटम्स, डायनो फ्लैजिलेट्स। ये दोनों को बेटा जी आप पढ़ते हो किस किंगडम में बेटा जी? प्रोटिस्टा में। दोनों के दोनों कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक है। ये दोनों कैसे फोटोसिंथेटिक? तो सोचो जरा, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था साइनोबैक्टीरिया, अगर उसमें इवोल्यूशन हुआ होगा तो क्या बना होगा? सर वो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बनेगा? वो यूकैरियोटिक सेल बना होता। तो मुझे ऐसा कोई हिंट चाहिए, मुझे ऐसा कोई एग्जांपल चाहिए जो ऐसा हो, जो यूकैरियोटिक भी हो बट फोटोसिंथेटिक हो। तो मैं कहूंगा है ना मेरे पास, डायटम और क्या बेटा यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स, ये हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं बेटा जी। ये भी फोटोसिंथेटिक है और ये फोटोसिंथेटिक। तो सोचो इवोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है? एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या बन गई यहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो यहाँ पे वो साइनोबैक्टीरिया से इवोल्व होके क्या बन गए? ये बन गए। इवोल्यूशन दिखाई दिया मुझे? हाँ कि ना? इवोल्यूशन दिखाई दिया मुझे यहाँ? और अच्छा समझते हैं यहाँ पे सर कीमोसिंथेसिस की वजह से हुआ? मैं कहूंगा नहीं, ये इवोल्व आगे नहीं हुआ और यहाँ पे हमें कोई सिंथेसिस डिसाइड नहीं दिया। चलिएगा आगे एग्जांपल उठाते बेटा जी, व्हाट अबाउट सैप्रोट्रॉफिक? मैं कहूंगा यस, हम एग्जांपल पढ़ते हैं मोनेरा के अंदर बेटा जी रे फंगाई। ये बैक्टीरिया का नाम है रे फंगाई, जो फंगस जैसा, जिसका मोड कैसा है? मेनली सैप्रोट्रॉफिक है बेटा जी। यहाँ पे मुझे इसका इवोल्यूशन दिखाई दिया? मैं कहूंगा बिल्कुल दिखाई दिया बेटा जी। यहाँ पे प्रोटिस्टा में हम पढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पे स्लाइम मोड। क्या पढ़ते हैं बेटा जी? स्लाइम मोड। दीज आर द फंगल लाइक प्रोटिस्ट। ये हमें कहां दिखाई दे रहा है? प्रोटिस्टा में। ये बैक्टीरिया है जो सैप्रोट्रॉफिक है और ये फंगस जैसा बैक्टीरिया है, यानी कि फंगस जैसी प्रोकैरियोटिक सेल है और ये फंगस जैसी यूकैरियोटिक सेल है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल इवोल्व होकर क्या बनेगी? यहाँ पे यूकैरियोटिक बनी, तभी तो ये उससे निकल के आया होगा। तो मुझे इवोल्यूशन दिखाई दिया बेटा यहाँ पे। पैरासिटिक यहां भी तक, पैरासिटिक यहां भी दिखाई देगा, वो चलता रहेगा। उसमें स्पेसिफिक बात में तो बहुत मेजॉरिटी में रहता है यहाँ पे। इस बात को समझिएगा बेटा, मुझे यहाँ पैरासिटिक बैक्टीरिया दिख रही है, यहाँ भी मुझे पैरासिटिक बेटा जी यूट्रोफिक सेल दिखाई दे रही है। तो ये इवोल्यूशन भी यहाँ पे हो रहा है। बट आप इन वर्ड्स को समझ के देखिए, वर्ड्स में क्या लिख रहा हूं बेटा, जब स्पेसिफिक वर्ड जो लिख रहा हूं। ठीक है, अब एक और चीज को समझ के देखो सर, हम जब प्रोटिस्टा पढ़ते हैं तो वहां पे एक नाम लिखते हैं यूग्लिनोइड। इसके बारे में सुन लो,
इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा जी वो कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक। मतलब ये जनाब दोनों काम करता है। अगर आपने उसे लाइट तो दे दी तो वो अपना खाना खुद बना लेगा, और अगर लाइट नहीं मिली तो भैया जी वो एज ए प्रेडेटर बिहेव करेगा, एज ए वो होलोजोइक मोड भी शो करेगा। ये हमें यहां दिखा दे रहा है प्रोटिस्टा बेटा जी, क्या दिखाई दे रहा है यहां पे कि ये तो प्लांट वाला इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, बट यहां देखिए कि इवोल्यूशन और दिखाई दे मुझे यहां पे यूग्लिनोइड्स दिखाई देता है मुझे प्रोटिस्टा में। क्या दिखाई देता है कि सर ये ना तो प्लांट है ना ये एनिमल जैसा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को जब समझता हूं तो मुझे दिखाई देता है इसके बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, और सर एनिमल के बाहर भी सेल वॉल है, सेल वॉल एब्सेंट है, मैंने कहा इसके बाहर भी सेल वॉल एब्सेंट है, बट इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेटिक है। बट अगर लाइट नहीं मिली, अगर लाइट नहीं मिली तो वो होलोजोइक है। सर एनिमल में आई होती है जो लाइट को सेंस कर लेती है, इसके पास आई देखने का काम तो नहीं करती, बट इसके पास भी आई स्पॉट है, इसके पास भी आई स्पॉट है जो लाइट के सेंसेशन को ले सकता है, उसके पास में फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। सर इसके पास भी यहाँ पे फोटो रिसेप्टर हैं जो लाइट का सेंसिस कर सकते हैं, ऐसे इसके पास प्रेजेंट है, मतलब इसके पास आई स्पॉट भी है, मतलब एनिमल की लाइक फीचर भी है और प्लांट लाइक फीचर भी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कहूंगा इट बिकम ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल, इट बिकम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। का क्या बन गया, डिस्कनेक्टिंग लिंक है, ये दोनों को जोड़ता है कि प्लांट और एनिमल के बीच में अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, यूग्लिनोइड्स। कौन है बेटा जी यहाँ पे, यूग्लिनोइड्स। और हम कहते हैं इवोल्यूशन के दौरान यहीं पे बेटा जी पैदा होते हैं प्रोटोजोआ, जिनका मोड है बेटा जी यहाँ पे होलोजोइक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। There is no ancestor of the animal kingdom in the Monera. Monera के अंदर हमें इसका कोई भी ancestor दिखाई नहीं देता। अगर हम evolution की स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देता है animal kingdom first time evolved within the protista। अगर animal kingdom evolved हुआ तो वो कहां पे evolved हुआ है, प्रोटिस्टा में एनिमल का ओरिजिन हुआ था मेरे भाई। यहाँ पे एनिमल का कोई भी एंसेस्टर हमें बेटा जी यहाँ पे मोनेरा में दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है, हमें प्लांट के दिखाई दे रहे हैं बेटा जी यहाँ पे। सर ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है बट ये फोटोसिंथेटिक है, ये प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक है। सर ऐसे फंगस का में दिखाई दे रहा है यहाँ पे रे फंगाई जो फोटोसिंथेटिक है, और मुझे यहाँ स्लाइम मोड दिख रहा है जो सॉरी ये आपका सेप्रोट्रोफिक है, ये भी कैसा सेप्रोट्रोफिक है। बट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का देयर इज नो एंसेस्टर विद इन द मोनेरा किंगडम। वो कहां से बना था उसके मोड को समझ के देखा। एक्चुअली इवोल्यूशन में क्या हुआ, एक बीच में हमें लिंकेज दिखाई दे रहा है यूग्लिनोइड, जिसका दोनों मोड है बेटा जी होलोजोइक और कैसा फोटो, हमें लगता है इससे इवोल्व हुआ था पहली बार यहाँ पे एनिमल लाइक। अगर ऑर्गेनिज्म का इवोल्व हुआ है तो इवोल्व हुआ है बेटा जी प्रोटिस्टा में, हमें उसके नीचे उसका कोई ओरिजिन दिखाई नहीं देता। ये मैं आपको इवोल्यूशन समझा रहा हूँ, इवोल्यूशन कैसे चल रहा है बेटा। ठीक बात है, आगे चलिएगा। सर ये बातें यहां खत्म हो गई, अब आगे क्या हुआ मैं कहूंगा आगे समझते हैं, आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं, कहानी मजेदार है। सर अब अगर ये इवोल्व हुए तो क्या बना, मैं कहूंगा भाई अगर यही इवोल्व हुए तो यहां पे समझिएगा क्या बना होगा। भाई ये डायटम है और ये फोटोसिंथेटिक है, एक ही सेल की है, कैसे बेटा यूनिसेलुलर है। अब अगर सर यही मल्टी सेलुलर हो गए और फोटोसिंथेटिक है तो मैं कहूंगा डेफिनेटली ये ग्रुप बन गया प्लांट। मतलब प्लांट किंगडम इन्हीं का ही तो अगला इवोल्यूशन है, समझ के देखो ना बेटा, छोटी सी बात समझा रहा हूं। ये यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक सेल थे बेटा, ये क्या है, क्या है बेटा, ये यहाँ पे यूनिसेलुलर और क्या है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। अब अगर इवोल्यूशन होगा क्या होगा, सर यूकैरियोटिक तो ये भी है, मैं कहूंगा बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल है बेटा, बट यूनि से क्या बन गई आपकी मल्टी बन गई। सर अब भी मोड कैसा फोटोसिंथेटिक, मतलब इनकी सिमिलरिटी समझ में आ रही है बेटा आपको यहाँ पे, और साथ में आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चीज इवोल्व हो रही है, हाँ कि ना। चलिए आगे समझते हैं, यहाँ पे क्या दिखाई देगा सर हमें, यहाँ पे यहाँ समझते हैं बात को आगे, इवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ा। सर ये बैक्टीरिया था जो फंगस के जैसा, जिसका सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था।
सर ये स्लाइम मोड है, ये भी फंगस जैसा सेप्रोट्रॉफिक है। यहाँ पे यहां मुझे दिखाई देता है ट्रू फंगाई। जरा कहानी को समझ के देखो। सर ये यूनिसेलुलर था, प्रोकैरियोटिक सेल था। सर ये यूनिसेलुलर था बट यूकैरियोटिक सेल था। सर ये क्या मैं कहूंगा, ये मल्टी सेलुलर है। मतलब इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है मुझे बेटा। ठीक है, अब आपने कहा सर यहाँ पे प्रोटोजोआ, हम अच्छा सा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपका अमीबा, जिसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हम कहते हैं प्रोटोजोआ से ही यहाँ पे बेटा जी निकल गया आपका पोलीफेरा, और हम कहते हैं यहां से बेटा जी ओरिजिनेट हो गया आपका एनिमलिया। मतलब आपका यहाँ पे आ गया मल्टी सेलुलर। ओरिजिन समझ के देखो बेटा, इवोल्यूशन समझ के देखो। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल। देखिएगा आपके सामने दिखाई दे रहा है। चलिए इसका इवोल्यूशन दिखाई देता है, ये हमें इसका इवोल्यूशन दिखाई देता है। हमने कहा एनिमल का यहाँ कोई एंसेस्टर नहीं है। एक्चुअली यूग्लिनोड्स हमें समझ में आता है, ये प्लांट और एनिमल दोनों जैसा बिहेव करते हैं। मैं कहूंगी दोनों के बीच में है। हमने कहा ये कनेक्टिंग लिंक है, याद रखना बच्चा इसके बारे में। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा उसका यहाँ। ठीक बात है। आपने कहा सर ये क्या है, मैं कहूंगा ये प्रोटोजोआ है। नाम को समझ के देखो बेटा, प्रोटो, ये समझा रहा हूं बेटा ये बातें यहाँ पे। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल। फर्स्ट एनिमल अगर कोई इवोल्व हुआ तो कहां हुआ बेटा जी, आपका प्रोटिस्टा में हुआ। इससे निकले बेटा पोलीफेरा वगैरह आगे निकल के, ये मुझे इवोल्यूशन दिखाई देता है, जिसके बारे में आरएस विटेकर ने बताया। तो देखेंगे विटेकर ने क्या क्या बता दिया। उसने फाइलोजेनी के हिसाब से बता दी कि कैसी किंगडम आपस में लिंक होते हैं, कैसी चीजें आपस में कनेक्ट है। उसने हर चीज को जोड़ के दिखाया बेटा यहाँ पे, कैसी इवोल्यूशन हुआ होगा। समझ में आया बेटा जी। इससे आपको एक आइडिया मिल गया पूरे किंगडम्स के बारे में। अच्छी बात क्या है उसको समझ के देखो, घबराने की बात नहीं। अच्छी बात क्या है इसमें, यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़ा ज्यादा हो गया, क्या हो गया ये, पर बेटा इस चीज में आप ये देखो, इन सब चीजों में आपको बेसिक आइडिया लग गया। प्लांट किंगडम कैसा है, एनिमल किंगडम कैसा है, सबके एक आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि एक्चुअली कैसी कैसी इवोल्व हो रहे हैं। एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया मिल रहा है चीजों के बारे में। अब 9th क्लास में पढ़ेंगे बेटा ये सब बातें, तो देखो इस तरह से हमने कवर कर लिया उस चीजों को। हमने विटेकर वाले को पढ़ा और इस तरह से पढ़ा, चीजें लिंक हो गई आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। नोट्स बनाने के लिए वीडियो को जहां लगता है कि चीज लिखने लायक उसको पॉज कीजिएगा और उसको लिखो बेटा। ठीक है, चलिएगा। इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में बेटा जब हम शुरुआत करेंगे आपके अगले टॉपिक को लेके, आपके जो भी होगा वो। बट आप जब तक इसको देखते रहिएगा और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा बेटा। थैंक यू।